पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों 2 साल क्यों नहीं की गई? चीफ जस्टिस का सवाल। वकील खुर्रम रजा बोले कि 2 साल आइन में नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा लिखा तो ताहयात भी नहीं है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया। नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया गया। वकील खुर्रम रजा ने दलील दी कि ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए आइनी तरमीम करना होगी। एक बार नाअहल हमेशा नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 अरकान पार्लियामेंट की दानिशमंदाना कानून साजी खत्म कर सकती है? अदालती मुआविन उज़ैर भंडारी ने कहा कि तस्लीम शुदा हकाइक पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को सिर्फ ये बताएं कि सजा ताहयात होगी या 5 साल। अदालत ने रिटर्निंग अफसर का काम आसान करना है कि कागजात कब मंजूर करने हैं कब नहीं करने। समीउल्लाह बलोच में अलादीनो भाइयों को कोर्ट किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है। लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया जी, ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पे 591 उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ। और जबकि समीउल्लाह बलोच में इस पर रिलाय किया गया, इसको कोर्ट किया गया। पिटीशन अलाउड जी मालूम। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी जी, ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है मालूम। ये मिस्टर जैसे उमर का बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल्लाह बलोच में एक्सट्रैक्ट कोर्ट करके अप्रूव किया गया। क्या जस्टिस बंदियाल ने नाअहली केस के मुकदमात में अपने ही फैसले की नफी कर दी? जस्टिस काजी फायज ईसा का अदालत में सवाल। वकील उस्मान करीम ने जवाब दिया जी हां, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लिखा, लेकिन जस्टिस बंदियाल ने बाद में दिए गए फैसलों में अपने ही मौक़िफ़ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना लिया। जस्टिस मंसूर ने पूछा क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदालत खुद ताहयात नाअहली के फैसले से पीछे हटती रही? चीफ जस्टिस ने पूछा कि समी बलोच फैसले में 62(1)(f) की तशरीह करने वाले जज ने फैसल वाडा केस में वो तशरीह कैसे बदल दी? उस्मान करीम एडवोकेट ने जवाब दिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाडेनो भाई केस में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की सजा दी। उसी फैसले पर इन्हिसार करके सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली मुतारिफ करवा दी, लेकिन 2020 में 3 रुकनी बेंच ने अलाडेनो भाई नजरसानी केस में उनकी ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी। और फिर इसी बुनियाद पर जस्टिस बंदियाल ने फैसल वावडा को भी ताहयात नाअहल नहीं किया। आमिर मुंतखब होकर नहीं आइन तोड़कर आता है। लोगों को इंतखाब से बाहर रखने को कभी डिग्री की तो कभी सादिक और अमीन की शर्त लगाता है। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं रखी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के 62(1)(f) से सियासतदानों की नाअहली के केस में रिमार्क्स। कहा क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू हुआ? मुनाफिक काफिर से भी बुरा होता है। मुनाफिक सब जानते हुए गलत काम कर रहा होता है। दरख्वास्त गुजार सजादुल हसन के वकील खुर्रम रजा से कहा कि आप लोग फौजी आमिर के सामने कोई बात नहीं करते। एक वकील ने कहा कि फौजी आमिरों ने आइन में तरमीम की, लेकिन उसके बाद मुंतखब पार्लियामेंट्स भी इन तरमीम के खिलाफ नहीं गई। सिर्फ आमिर जिम्मेदार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी ये बात दुरुस्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक कन्फ्यूजन ना फैलाए जाए। मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा दायर होने से इंतखाबात की राह में रुकावटें पैदा होंगी। ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन मुकद्दस तब होगा जब इसे मानेंगे। या तो कहते हैं कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे, जब तक कोई झूठा साबित ना हो क्यों फ़र्ज़ करें कि वो झूठा है? जस्टिस मंसूर ने कहा कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कह सकते हैं अमीन नहीं, पर यह कह सकते हैं कि सारी ज़िंदगी इंतखाबात नहीं लड़ सकते। वकील खुर्रम रजा ने कहा इस्लाम ईमानदार और दयानतदार होने का दर्ज देता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लाम को बीच में ना लाएं। इस्लाम में तो तौबा और राह रास्त पर आने का तसव्वुर भी है, गुनाहगार को माफ़ भी किया जाता है।
अडियाला जेल में बानी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान को धमकियां। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में अडियाला जेल में फर्द जुर्म आयद करने के दौरान बानी पीटीआई शदीद गुस्से में आ गए। कहा इलेक्शन कमीशन अरकान की शक्लें पहचानते हैं, नाम भी मालूम है, इक्तदार में आकर सब पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। कहा कि तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा पिटिशनर है उसका हक है कि हमें कॉमन सिंबल दी जाए और सबसे पहले हमें अपना बेट वापस मिल जाए। अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उनके ऊपर फ्लोरिंग क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा तो जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो ज़रूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जल्द समाअत की अपील। बैरिस्टर गौहर ने कहा स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा है, हमने टिकट तकसीम करने हैं। बोले अगर पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़कर इलेक्शन जीतेंगे तो हार सिस्टम की होगी। निशान के बगैर इंतखाबात से खुसूसी नशिस्तों का क्या होगा? मखसूस नशिस्तों से महरूमी से हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग़ मिलेगा। कोशिश है बल्ले का निशान वापस मिल जाए। हम एक ही इंतखाबी निशान वापस मांग रहे हैं, लोग कन्फ्यूज नहीं होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल आमने सामने। बैरिस्टर गौहर अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेर अफजल मरवत की एंट्री। कहा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने शेर अफजल मरवत को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर अली को बुलाने चेयरमैन ऑफिस गए। बैरिस्टर गौहर अली ने शेर अफजल मरवत के साथ जाने से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर उमैर नियाजी को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। उमैर नियाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर बैठकर उठ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नैब के सज़ा याफ्ता अफराद के लिए 10 सालाना अहली की मुद्दत बहाल कर दी। नैब की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सिंगल बेंच ने फ़ाइक अली जमाली केस में नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल करने का फैसला दिया था। हुक्म इम्तना के बाद फ़ाइक अली जमाली की 10 सालाना अहली बहाल हो गई। मुस्लिम लीग नून ने फ़ाइक अली जमाली को कल बलूचिस्तान असम्बली का टिकट दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने कमीशन के सवालनामे के जवाब जमा करा दिए। कहा हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लबैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। फैज़ हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी शामिल। ये क्या बातें कहते हैं कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया वो कर दिया, आप मुझे बताएं क्या इन्होंने यहाँ रायबंद में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVD बना दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग के गढ़ लाहौर में खड़े होकर नवाज शरीफ पर वार। बोले दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं। इन्हें कहा भी था लंदन जाने की ज़रूरत नहीं, कराची में अस्पताल मौजूद है। अब हम रायविंड में भी आपके मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। लाहौर के हल्का NA 125 में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, आवाम की आमदनी डबल करेंगे, यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे, मजदूर कार्ड लाएंगे, किसान कार्ड से छोटे किसानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाएंगे। जनवरी से बिजली 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जनवरी के बिलों में अदायगी करना होगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। दूसरी जानिब मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल पर सेक्रेटरी पावर का नोटिस। 50 रुपये यूनिट्स वाले बंद पावर प्लांट्स चला दिए गए। लेस्को, फेस्को, मेपको और गेपको को बिजली के 40% रसद बढ़ा दी गई। लेस्को में लोड शेडिंग में कमी 2 घंटे पर आ गई। सिटी टेस्ट के दूसरे दिन बारिश की वजह से बमुश्किल 2 सेशंस का खेल मुकम्मल हो सका। चाय के वक्फे से पहले कम रोशनी के बायस खेल रोक दिया गया, फिर बारिश की वजह से खेल दोबारा शुरू ना हो सका और दूसरे दिन का खेल ख़त्म करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए। मानस लबुशेन 23 और स्टीव स्मिथ 6 रन बनाकर नॉट आउट। ओपनर उस्मान ख्वाजा 47 और डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आउट हो गए। दिन के आगाज़ में ही साम अयूब ने आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर का स्लिप पर आसान कैच ड्रॉप कर दिया।
मगर सलमान आगा ने वार्नर को 34 के स्कोर पर आउट कर दिया। उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर आमिर जमाल का शिकार बने। पाकिस्तान टीम पहले इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हुई थी। इसे ऑस्ट्रेलिया पर 197 रन की बढ़तरी हासिल है। टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक ने उस्मान ख्वाजा का कैच ड्रॉप किया। मेलबर्न में मिशेल मार्श का ड्रॉप कैच पाकिस्तान की शिकस्त की वजह बना। फिर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रविश ना बदली। सिडनी में भी कैच छोड़ने की रीत बरकरार रही। अब्दुल्ला शफीक की जगह स्लिप में साइम अयूब आए, लेकिन कुछ न बदला। देखें कैसे डेविड वार्नर का डॉली कैच गिरा दिया। कैच पकड़ते कैसे हैं ये बताया केप टाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीम्स ने। दोनों टीम्स के बेशतर खिलाड़ी स्लिप में कैच आउट हुए। ड्रॉप कैचेस पर ऑलराउंडर सलमान अली आगा से सवालात की पूछा। सलमान आगा मुस्कुराए और बोले, लगता है फर्स्ट स्लिप में कोई साया वाया है। फिर बोले, स्लिप के कैचेस देखने में आसान और पकड़ने में बहुत मुश्किल होते हैं। रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। इस सवाल पर कि आप स्लिप में क्यों नहीं थे, सलमान आगा बोले 2 ओवर्स के लिए बाहर गया। कैच ड्रॉप की वीडियो देखी तो बस कहा ओके। सलमान के इस जवाब पर कहे लग गए। इन्हें 15 मानसहरा में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल कल समाअत करेगा। आजम स्वाति ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया था, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। मियांवाली में बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। रावलपिंडी से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने एजाजुल हक के कागजात पर रिटर्निंग अफसर के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कागजात मंजूर कर लिए। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी के कराची से कागजात मंजूर। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद करने पर रिटर्निंग अफसर से कल जवाब तलब कर लिया गया। जेहलम से फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी लाहौर में बिलावल की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाएगी। यानी 127 में कमेटी तश्कील देने का फैसला पार्टी के CEC इजलास में फैसले किए गए। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने मसाइल के हल का जो प्रोग्राम दिया है वही मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। मुराद अली शाह ने कहा, कौमी असम्बली की 80 से ज़्यादा सीट्स निकाल लें तो वज़ारत उज़्मा के हकदार बन सकते हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की 50 और KP में 12 सीटें हासिल करने का टारगेट होना चाहिए। MKM पाकिस्तान ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइन में 3 तरमीम भी तजवीज़ कर दी। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि नामुकम्मल इख्तियार वाली जमहूरियत नहीं चाहिए। तमाम बहरानों का हल जमहूरियत के जरिए मुमकिन है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबों के पास जो पैसे जा रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। खजाने की चाबियाँ वज़ीर आला को देकर आप करप्शन करवा रहे हैं। फारूक सत्तार की किसानों की बजाय वडेरों पर टैक्स लगाने की तजवीज़। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 13वें रोज़ भी जारी। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। रिटेलर्स की सालाना आमदन पर 10% से ज़ायद एडवांस टैक्स आयद किया जाएगा। टैक्स माहाना बुनियाद पर इकट्ठा किया जाएगा। FBI ने रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान बना लिया। स्कीम तैयार। हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में रिटेलर्स पर टैक्स लगाए जाएंगे, जिनसे 100 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। मुल्क भर से 35 लाख रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 300 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स इकट्ठा होगा। तरजीही बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले? सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियाद पर भर्ती करने पर सवाल उठा दिए। जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्तियों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गई। हिम्मत पकड़ें और वज़ीर आज़म को लिखें कि ये पॉलिसी गलत है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। तोशा खाना रेफरेंस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर गैर शरई निकाह केस में फर्द जुर्म 10 जनवरी को आयद की जाएगी।
पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी का स्टेट बैंक पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी बहाल करवाने के लिए सहूलत कारी का इल्ज़ाम। बैंक के किरदार को मशकूक करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने नोटिस फहमीदा मिर्जा को किया, जवाब स्टेट बैंक ने दिया। स्टेट बैंक पर दबाव है या मिर्जा फैमिली से प्यार, ये स्टेट बैंक ही बताएगा। मिर्जा शुगर मिल्स के कर्ज के लिए जमानत फहमीदा मिर्जा ने दी। स्टेट बैंक कैसे कह सकता है कि कर्जा कंपनी का है। सईद गनी का इलेक्शन कमीशन से स्टेट बैंक के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में आज रात सर्दी की पहली बर्फबारी का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बर्फबारी से N50 कोयटा, जोब, लोरालाई और ज़ियारत की शाहराहें मुतासिर होने का खदशा। आज रात और कल दिन में पंजाब और KP में DI खान और DG खान रूट पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बाइस 50 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों में ताख़ीर, कई परवाज़ें मनसूख। निगरान वज़ीर आज़म मनारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत जारी रखेगा। दुनिया भर में पाकिस्तानी सफ़ीरों की वज़ारत ख़ारजा में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल की हमेशा हिमायत करेगा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद पूरी दुनिया में अमन और बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के लिए खड़ा रहेगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास चिलानी ने सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। रफ़ा में नकल मकानी के दौरान निहित फ़लस्तीनियों पर हमले। इसराइली स्नाइपर्स ने भी ताक कर मासूम बच्चे और ख़वातीन समेत मुतादिद फ़लस्तीनी कत्ल किए। सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। आखिरी सांसें लेते हुए फ़लस्तीनियों के दर्दनाक मनाज़िर। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर भी हमला। शुमाली गज़ा से फ़ौज निकालने के बाद इसराइल ने गज़ा पर बमबारी तेज़ कर दी। ज़्यादा शिद्दत वाले बम का इस्तेमाल। 24 घंटों में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के इलाके में घर पर बमबारी से सलाह ख़ानदान के 14 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के शहर तोलगरम में इसराइली ऑपरेशन दूसरे रोज़ में दाखिल। फ़लस्तीनी ग्रुप की मुज़ाहमत। जनूबी लेबनान के इलाके नखोरा में इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा समेत 9 अरकान शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा आज इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना होंगे। अमेरिका के शहर लास वेगस में सज़ा सुनाने पर मुजरिम ने खातून पर जज पर छलांग लगाकर मुक्कों की बारिश कर दी। सिक्योरिटी अमले की बरवक्त कार्रवाई मुजरिम को दबोच लिया। 30 बरस कैरेडन, नेवाडा और टेक्सास में कई जराइम में मुलविस रहा था। IPL की तर्ज पर खेली जाने वाली LIV गोल्फ लीग के हक में आयरिश गोल्फर रोरी मैकलोरे भी बोल पड़े। कहा लीग के बारे में उनकी राय गलत थी। 54 होल्स पर मुश्तमिल LIV गोल्फ लीग में पैसे के साथ इवेंट को दिलचस्प बनाने के लिए तब्दीलियां की गईं, जिनके तहत टीम इवेंट, कलर किट और लोगो भी मुतारिफ कराया गया। लीग का पहला ऑफिशियल सीजन रवां साल 9 जून से लंदन में शुरू होगा। दिल का रिश्ता ऐप ने हरप्रीत सिंह और सिमरन अमृतपाल की जोड़ी भी बना दी। हरप्रीत और सिमरन सिख मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और रिश्ता न मिलने के मसले से दो चार थे, लेकिन दिल का रिश्ता ऐप पर आने के बाद चंद ही दिनों में दोनों के दिल का रिश्ता बन गया। दोनों के ख़ानदान बहुत खुश हैं कि एक ऐसी ऐप मौजूद है जिस पर हर ज़ात, मजहब और प्रोफेशन के लाखों रिश्ते मौजूद हैं। गुलकार आतिफ असलम और हदीका ख़यानी की एक अरसे बाद एक साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस। गुलकारों ने फिल्म बोल का गाना साथ गुनगुनाया। और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी आयरा खान की अपने दोस्त नूपुर शिखरे के साथ शादी। दूल्हा ढोल बाजे के साथ दोस्तों के साथ जॉगिंग करते हुए आया। तकरीब में शोबिस फनकारों और मुकेश अंबानी समेत नामवर कारोबारी शख्सियात की शिरकत।